नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कस्बा गागलहेड़ी के गांव दिनारपुर में धीमी गति से चल रहा टंकी निर्माण अधर में लटका हुआ है, जिस कारण ज्यादातर सड़कें टूटी पड़ी हैं और ग्रामीणों के सामने आवागमन की समस्या बनी हुई है। गांव के शादी कुंज वाली गली का तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है। इस गली में कीचड़ इस कदर भरा पड़ा है कि वाहन लेकर तो निकलना बहुत दूर की बात है, यहाँ से पैदल भी निकलना मुश्किल है। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में कई बार ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव को अवगत करवा चुके हैं, मगर उनकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। सुल्तानपुर मोहल्ला काजीमल स्थित खेड़ा मंदिर प्रांगण में और ककरोवाले मंदिर में माता शाकुंभरी देवी जन्मोत्सव विधि विधान से पूजा अर्चना कर हर्षोल्लास से मनाया गया। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। पौष माह की शुक्ल पूर्णिमा में मां शाकुंभरी देवी मंदिर प्रांगण में पंडित सोमदत्त शर्मा के द्वारा सामूहिक रूप से उपस्थित सभी श्रद्धालुओं द्वारा पूजन हवन का कार्य संपन्न कराया गया। उसके पश्चात कन्या पूजन कर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रकाश सैनी, आशु सैनी, अमरीश त्यागी, गौरव गुप्ता, ऋषिपाल सैनी, श्याम कुमार सैनी, बालकृष्ण शर्मा, सुधीर कुमार जैन, अतर सिंह सैनी, चक्की वाले शिवनंदन शर्मा, डॉक्टर प्रदीप सैनी, पवन सैनी, शेर सिंह सैनी, जयपाल सैनी, मांगीराम धीमान, सतपाल सैनी, बीराम विजय सैनी, सभासद मनदीप सैनी, संजय सैनी, सीटू सैनी, गणमान्य लोग उपस्थित रहे। चाइनीज माझे से हो रहे हर दिन नुकसान को देखते हुए चिल्काना पुलिस ने चाइनीज माझे की बिक्री न करने के लिए व्यापारियों को जागरूक किया। चिल्काना थाना प्रभारी कपिल देव के निर्देशन पर कस्बा इंचार्ज विनोद ढाका ने महिला उपनिरीक्षक मोनिका यादव के साथ लाउडस्पीकर से बाजार में चाइनीज माझे का प्रयोग न करने के लिए लोगों को जागरूक किया। वहीं पुलिस ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति या बच्चा चाइनीज माझे का उपयोग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी अपने बच्चों को चाइनीज माझे का उपयोग न करने दें। यदि कोई दुकानदार चाइनीज मांझे की बिक्री करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आए दिन चाइनीज मांझे की चपेट में आने से पशु पक्षी घायल हो रहे हैं और कई लोग गर्दन में। थाना तितरो पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत लावारिस 33 वाहनों की नीलामी कराई गई। उप जिलाधिकारी नकुड़ संगीता राघव की देखरेख में तितरो थाना प्रांगण में लावारिस वाहनों की बोलीदाताओं ने बोली लगाना शुरू किया। बोलीदाताओं में सबसे अधिक बोली नानौता निवासी नौशाद अली 33 2 पहिया और एक 4 पहिया वाहन को 1,60,000 रुपए में खरीदा। इस दौरान गंगोह क्षेत्राधिकारी रुचि गुप्ता, संजीव शर्मा, थाना प्रभारी तितरो, उप निरीक्षक राजकुमार, हेड मोहिर सुभाष चंद्र मौजूद रहे। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन सहारनपुर के तत्वाधान में नवनियुक्त एसपी सिटी व्योम बिंदल से शिष्टाचार भेंट स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष दिनेश गुप्ता के नेतृत्व में मुलाकात कर शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देने की बात कही गई। समाज से जुड़े लोगों ने एसपी सिटी को गुलदस्ता भेंट कर व पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान अरविंद बंसल, पंकज गर्ग, ब्रिजेश गुप्ता, प्रीतम गोयल, विजय गर्ग, गौरव गुप्ता, हिमांशु गर्ग, संदीप गर्ग, नितिन अग्रवाल व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। चिल्काना गंदेवट मार्ग पर स्थित गंदेवट चौराहे के निकट सड़क किनारे एक विशाल कोबरा सांप घायल अवस्था में दिखाई दिया, जिसे देखने वालों का मौके पर तांता लग गया। घायल अवस्था में मिले विशाल कोबरा सांप को राहगीरों की मदद से जंगल में छोड़ा गया। कोबरा सांप देखकर हर किसी की जुबान पर अलग अलग चर्चा बनी रही। बीच रास्ते में विशाल कोबरा सांप देखे जाने से एक बार तो राहगीरों की सांसें अटक गई, लेकिन राहगीरों ने हिम्मत दिखाते हुए घायल कोबरा सांप को जंगल में छोड़ दिया। थाना गागलहेड़ी के पास यमुनानगर से देहरादून जाने वाले हाईवे पर एक परिवार के 5 सदस्यों ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना की जानकारी एक राहगीर ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे परिवार को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरोड़ा भिजवाया। परिवार की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। सभी की हालत गंभीर बनी है। एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने जिला अस्पताल का दौरा कर जहर खाने वाले परिवार की हालत को जाना। थाना गागलहेड़ी के अंतर्गत 112 पर किसी राहगीर के द्वारा सूचना दी गई थी कि एक परिवार है जिसमें कि पति पत्नी और 3 उनके छोटे बच्चे हैं। इन्होंने सड़क किनारे अपनी मोटरसाइकिल रोककर जहर खा लिया और वहाँ पे गिरे हुए। इसके बाद पुलिस की टीम वहाँ पहुँची। तत्काल इनको एक निजी अस्पताल के लिए भेजा गया और वहाँ से इनको रेफ़र करके जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पर जो पत्नी है उनसे बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि कर्ज अधिक होने की वजह से उनके द्वारा ये जहर बच्चों। नानाता ब्लॉक
के गांव झबीरन में विकास गतिविधि के तहत गौरव उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग जिला संयोजक वीरेंद्र ने कार्यक्रम में पधारे सभी ग्राम वासियों व किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से समझाया। स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में सह संयोजक संदीप ने उद्बोधन दिया व युवा वर्ग को उनके जीवन से सीख लेकर उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। युवाओं को सम्मानित किया। इस दौरान जिला संयोजक ऋषिपाल, गुलाब, अभिषेक, संदीप, वीरेंद्र, ओमकार, नकली और ग्रामवासी मौजूद रहे। नानाता स्थित किसान सेवक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रवीण कुमार मिश्रा ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थाना अध्यक्ष सचिन पुनिया को प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र में प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया, छुट्टी के समय बच्चे जब स्कूल से बाहर निकलते हैं तब ई रिक्शा, 3 व्हीलर, ठेले आदि से सड़क किनारे अतिक्रमण बने रहने से बच्चों के साथ दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है, जिसके चलते प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रवीण कुमार मिश्रा ने नानाता थानाध्यक्ष को विद्यालय से 100 मीटर की परिधि व सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने का प्रार्थना पत्र सौंपा है। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने नशे के फरार चल रहे कारोबारी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शाहवीज काफी दिनों से फरार चल रहा है, जिसको कुम्हारेड़ा के पास बने खंडर के पास से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी के पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। कस्बा देवबंद के मोहल्ला गुजरवाड़ा निवासी अरविंद वर्मा तलहेड़ी में सुनहार की दुकान चलाता है। वो बस से उतरकर जब घर के समीप पहुंचा तो पीछे से आए बदमाश ने उनका रुपयों से भरा थैला लूटकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया, थैले में 2 लाख रुपए और अन्य सामान था। अगले महीने उनकी बेटी की शादी है, उसकी तैयारियों के लिए 2 लाख रुपए की कमेटी उठाई थी। सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर सुनील नागर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित से पूछताछ की। पुलिस का कहना है सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जा रही है, जल्द ही खुलासा किया जाएगा। कस्बा देवबंद में राजस्थान गोगा माढ़ी के मामले को लेकर किसान मजदूर संगठन के जिला उपाध्यक्ष प्रिया राणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में बताया गया, एक विशेष धर्म उपद्रवी तत्वों ने जहारवीर की माढ़ी पर नाजायज तरीके से चादर ओढ़ाकर जहारवीर की महाड़ी पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिससे तमाम हिंदू समाज की भावनाओं को बाहरी ठेस पहुंची है। ज्ञापन दिया गया, हमारे देवी देवताओं को एक विशेष धर्म ने अपना बताने का काम करा और जो सरासर गलत है। हमारे राजस्थान के अंदर एक धाम है बागड़, जो हमारे सभी हिंदू भाइयों का पूजनीय धाम है, और उन्हें वहां पे हमारे जो धाम पे पुजारी है वो मुसलमान बनकर बैठ गए। वो कह रहे हैं कि हमारे जो देवी देवता हैं वो भी मुसलमान कभी हुआ। कस्बा गंगो के मेन बाजार में साप्ताहिक बंदी के आदेशों को ताक में रखकर दुकानदार कर रहे अपनी मनमानी। जिलाधिकारी के साप्ताहिक बंदी के सख्त आदेशों के बाद भी नहीं दिख रहा साप्ताहिक बंदी का असर। शिवालिक पहाड़ियों में बसी मां शाकंभरी देवी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने मां के दरबार पहुंचे मां को शीश नवास कर अपनी मनोकामना मांगते हुए देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की और लंबी लंबी लाइनों में लगकर मां के दर्शन किए। वहीं मां को 56 भोग लगाकर देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर के साथ पार्षदों का दल निगम के अधिकारियों से 14 फरवरी को शब बारात पर्व की व्यवस्थाओं के लिए मिला। इस दौरान पार्षद मंसूर बदर ने बताया कि नगर और 32 गांव के कब्रिस्तानों, मस्जिदों, मदरसों के आसपास विशेष सफाई अभियान चलवाने की बात कही। कब्रिस्तान में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और सफाई और दूसरी व्यवस्था समय पूरी कराने की कही। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से पार्षद समीर अंसारी, गुलजेब खान, सईद सिद्दीकी, इजहार मंसूरी, आसिफ अंसारी, जफर अंसारी, मोहर्रम अली, पप्पू, डॉक्टर मंसूर, एडवोकेट जावेद सहित अन्य पार्षदगण मौजूद रहे। आज नगर आयुक्त साहब से मिलने के लिए इसलिए आना हुआ कि 14 फरवरी को पवित्र रात शब्बे बारात है और जितने नगर निगम और 32 गांव में कब्रिस्तान है उसकी सफाई के विषय में, झाड़ जंकार की सफाई के विषय में, और दबनीवाला कब्रिस्तान में की जो बड़ी हाई मास्क लाइट चोरी हो गई थी उस पर फोकस लाइट लगवाने के लिए, बूढ़ी माई पर बड़ी जो पुलिया बन रही है स्मार्ट सिटी ने वहाँ गहरी सीवर लाइन डाली थी, उसके ढक्कन नीचे दब गए हैं, उस ढक्कन को उठवाने के लिए, नगर और 32 गांव में सफाई कर्मचारियों की कमी को पूरा कराने के लिए। कस्बा अम्बेहटा में इस्लाम नगर रोड स्थित मदरसा मौलाना हुसैन मदनी में किरात प्रतियोगिता में देश भर के मदरसों से 200 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। अंतिम दिन वार्षिक जलसा हुआ जिसमें 29 छात्रों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा
कि दीनी तालीम के साथ साथ पढ़ने वाले बच्चों को अपने अखलाक को भी अच्छा बनाना चाहिए। इस दौरान मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना आमिर, मुफ्ती जावेद, हाफिज अब्दुल गफ्फार, मौलाना एहसान, मौलाना हबीबुल्लाह मौजूद रहे। शामली के गांव गढ़ी हसनपुर में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से वंचित चल रहे लगभग 50 से ज्यादा कच्चे मकान हैं, जिन्हें आज तक मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का कोई लाभ नहीं हुआ है। इसी को देखते हुए ग्राम प्रधान बिल्लू चौधरी ने गांव का सर्वे करते हुए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से वंचित चल रहे लोगों की एक सूची बनाई। ग्राम प्रधान बिल्लू चौधरी ने कहा, जो भी ग्रामीण आवास योजना के पात्र हैं उन सभी को आवास सुनिश्चित कराया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर बरकत खान, भावी प्रत्याशी जिला पंचायत सचिव अंकुर मलिक, अजमत खान, फरमान कुरैशी मौजूद रहे। नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारी व अन्य कर्मचारियों का वेतन भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर आज सपा का एक प्रतिनिधि मंडल विधानसभा प्रभारी और पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा के नेतृत्व में नगर आयुक्त से मिला और उनको गृह मंत्रालय एवं रोजगार विभाग केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए वेतन भत्ता बढ़ाने की मांग की गई। उन्होंने कहा, ये बात लागू होने से निगम में कार्य कर रहे सफाई कर्मचारी, लाइट विभाग कर्मचारी, गैराज विभाग कर्मचारी, जल विभाग कर्मचारी व अन्य विभागों में कार्य करने वाले संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का इसका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य फैसल सलमानी, युवा जन सभा महानगर अध्यक्ष वासिल चौधरी, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी मेहरबान, युवा जन सभा महानगर उपाध्यक्ष मुबारक हसन चौधरी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। देखिए, आज समाजवादी पार्टी ने एक ज्ञापन नगर आयुक्त जी को प्रेषित किया है कि नगर निगम में जितने हमारे संविदा के कर्मी हैं, जितने आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, जिनमें ज़्यादातर बड़ी संख्या में हमारे सफाई कर्मी भाई हैं, उनका वेतन 300 कुछ रुपए पर डे के हिसाब से मिलता है, जिसमें 2017 का श्रम विभाग, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार का एक शासनादेश है जिसमें 500 कुछ रुपए की राशि प्रतिदिन उन्हें मिलनी चाहिए। जब आप एक आम व्यक्ति जो मजदूरी करता है वो 600 से 700। महाशाकंभरी जन्मोत्सव और शंकराचार्य आश्रम में भव्य रात्रि जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें रात भर माता का गुणगान, भजन कीर्तन किया गया। महाशाकंभरी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शंकराचार्य आश्रम के पीठाधीश सहजानंद महाराज ने माता शाकंभरी देवी को 36 व्यंजन और 56 भोग लगाए गए। सप्ताह भर से चल रहे मां भगवती के शतचंडी यज्ञ को पूर्ण आहुति के बाद संपन्न कर विशाल भंडारे का आयोजन किया। शंकराचार्य आश्रम में 56 भोग, 36 व्यंजन का मां को भोग अर्पण होगा और 7 दिन तक पौष अष्टमी से पौष पूर्णिमा तक भगवती का जो महायज्ञ चला उसकी भी पूर्णाहुति आज होगी और रात्रि में यहाँ मां का जागरण हुआ और भंडारा होगा यहाँ और सभी भक्तों को प्रसाद दिया जाएगा 56 भोग का। ये बहुत ही आज शुभ। यूपी में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है ये वायरस श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और विशेष रूप से बच्चों व बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है। CMO डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि वायरस से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। जिला अस्पताल में 10 बेड रिजर्व किए गए हैं, जबकि सभी CHC और PHC पर 2-2 बेड आरक्षित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और दवाएं उपलब्ध हैं। गाइडलाइन के अनुसार संक्रमण से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। में मेन जो चीज है कि सावधानी हमें ये बरतनी चाहिए कि जिस भी व्यक्ति को अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, खांसी जुकाम या इस तरह का है, तो उसे थोड़ा एक तो छींकते वक्त, खांसते वक्त जो है ना ध्यान रखना चाहिए, या तो वो रुमाल का इस्तेमाल करे या फिर जो है ना टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करे या फिर जो है अपने मतलब एल्बो का या मतलब खूनी का जो है ना ऐसे इस्तेमाल करे। बाकी वैसे खुले हाथों से या वैसे ओपन में जो है ना उसको खांसना नहीं चाहिए, छींकना नहीं चाहिए, जिससे कि क्योंकि ये जब भी कोई भी डिजीज इस तरह की वो होती है तो वो हवा से ही जो है एक दूसरे को दिक्कत होती है। और दूसरा ये कि अगर उसको सांस में कोई भी दिक्कत होती है, इस तरह की होती है, तो एक वार्म लिक्विड जो है कोई भी, चाहे वो गर्म। हर वर्ग समाज एकता फाउंडेशन की ओर से खलालमपुरा में एक असहाय परिवार की संस्था की ओर से सिलाई मशीन, कंबल व सामग्री देकर सहायता की गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर भारत माल्यान ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शौकीन अलवी के निर्देशानुसार ये कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश सचिव गुफरान मलिक, प्रदेश सचिव सैयद बिलाल, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्यवीर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद आजाद, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार, जिला सचिव मनोज कुमार व समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव मांगेराम कश्यप, शमीम रोहित कश्यप उपस्थित रहे।
समाजवादी पार्टी और पूर्व मंत्री लोग समाजवादी पार्टी से। आपने क्या कार्यक्रम यहाँ की शहजादी वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री अमजद, जिनकी 5 साल पहले मृत्यु हो चुकी, 3 बच्चे जो 10 साल 8 साल और 6 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, कामन में कोई स्रोत नहीं है। और इनकी स्थिति जब मुझे पता लगा तो मैं हर वर्ग समाज एकता फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने तुरंत उसके लिए कि ये ऐसे परिवार की हम सहायता करेंगे। और मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ कि रोजगार के रूप में एक सिलाई मशीन और खाने के लिए राशन की किट, 2 लिहाफ जो इस ठंड में कड़क ठंड में इन बच्चों के पास नहीं था, इस एकता परिवार की ओर से इस परिवार को हर वर्ग समाज एकता फाउंडेशन ने ये इनको सहयोग किया है। मैं इनके जो अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है हमारे डॉक्टर। मेरा नाम भारत भूषण माल्यान है। मैं यहाँ सहारनपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। हम एक संस्था चलाते हैं जिस संस्था का नाम है हर वर्ग समाज एकता फाउंडेशन। इस संस्था में हम सब लोगों को, जो बेसहारा लोग होते हैं, असहाय लोग होते हैं और गरीब बच्चे होते हैं और कुछ गरीब लड़कियां जिनकी शादियों में हम योगदान करते हैं और कुछ ऐसे गरीब यतीम बच्चे होते हैं जिनको हम कपड़े भी मुहैया कराते हैं। तो आज हम लोगों ने जो डिसाइड किया था कि एक ऐसा परिवार है जो शहजादी जी है, इनके पति का इंतकाल 5 साल पहले हो चुका था और ये बहुत ही तरीके से हेल्पलेस है। बिल्कुल ही गुजारा करने में, अपने बच्चों को पालने में बड़ी समस्या हो रही थी। जब हमने इनसे 2-3 दिन पहले बात की थी तो इन्होंने बोला कि मुझे अपने हाथ का हुनर सिलाई कढ़ाई जानती हूँ, तो हमने इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।